मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है जिस तरीके से ये माहौल बन रहा है 2024 के चुनाव से पहले। जो भी विपक्ष के नेता हैं, जो भी विपक्ष से चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जहां जहां विपक्षी सरकारें हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे ट्रस्टेड एलाइज, यानी एकमात्र उनके जो एलाइज रह गए हैं, ईडी, सीबीआई और आईटी, उनका इस्तेमाल कर कर, उनका फायदा उठाकर इन लोगों को मजबूर कर रहा है, इन लोगों को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। ये अरेस्ट भी वही है जैसे राजस्थान में कल दोतासरा जी के घर पे रेड छापेमारी पड़ी थी, जैसे अशोक गहलोत के बेटे को बुलाया गया था, समन्स भेजे गए थे। तो ये विपक्ष को घेरने का काम जो कर रहे हैं एजेंसीज का इस्तेमाल कर कर, ये निंदनीय है। रखती है भारतीय जनता पार्टी ये कम ही कहे तो ज्यादा ठीक लगता है। अब आप देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले अजीत पवार हैं और वो नेचुरली करप्ट पार्टी के इम्पोर्टेंट सदस्य हैं। 48 घंटे बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन सी और सबसे भ्रष्ट को समर्थन देने वाली पार्टी कौन सी? एक तरफ अदानी बचाओ अदानी बढ़ाओ कार्यक्रम हुआ, दूसरी तरफ जो भी एमपीज हों, एमएलएज हों, लीडर्स हों जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको क्लीन चिट दे दिया जाता है जैसे वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो कौन किसका बचाव कर रहा है? बीजेपी कम ही बोले तो ज्यादा ठीक है। जी कोर्ट में एक फिलिस्तीन एकजुटता वाली रैली के मुख्य अतिथि बने, इस पर क्या लेना है फिलिस्तीन और उसको लेकर? देखिए, इजरायल का झगड़ा हमास से है। हमास जो कि एक आतंकी संगठन बताया गया है, हमास जिसने अनप्रोवोक्ड अटैक किया था इजरायल पे और इजरायल के बहुत सारे लोगों को मारा था और काफ़ी लोगों को अभी भी किडनैप किया हुआ है। तो उनकी लड़ाई उनके साथ है, पैलेस्टाइन के साथ नहीं है। और पैलेस्टाइन के सल्यूशन को लेकर बहुत स्पष्ट इंडिया का मत रहा है कि 2 स्टेट जो सल्यूशन है वही होगा। खुद प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में कहा है। हमारा देश पहला देश बना जिसने पैलेस्टाइन को एड पहुंचाई है, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई है। तो अगर वो वहां पे खड़े हुए हैं तो अब वो उनकी पार्टी समझे और उनकी पार्टी की जो जिम्मेदारी होती है वो समझेंगे। पर फॉरेन पॉलिसी में जो उस समय पे एनडीए के कार्यकाल में रहा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल रहा हो या यूपीए का कार्यकाल रहा हो और अब मोदी जी का कार्यकाल रहा हो, हमारा पॉलिसी वही रही है इंडिया और इजरायल और पैलेस्टाइन को लेकर। तमिलनाडु के आर.एन. रवि के खिलाफ अपना हमला तेज करते हुए कि उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री से संसदीय चुनावों तक उन्हें नहीं हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि झूठ बेचने वाला जिसने पूरा द्रविड़नम किया हमारी मदद करेगा। चुनावी तौर पर उनका ये हमला राजभवन में किया गया। तो जिस तरीके से वहाँ के राज्यपाल इंटरफेयर कर रहे हैं तमिलनाडु के प्रोसेसेस में, वो वैसे ही है जैसे पंजाब के गवर्नर कर रहे हैं, वैसे ही है जैसे कुछ समय पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर कर रहे थे, ऐसे ही जैसे महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी कर रहे थे, जहां दिखा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा इम्पोर्टेंट सदस्य हैं रादर देन गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो ये तो पूरा गवर्नर का जो रोल हो गया है वो पॉलिटिकल रोल हो गया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से गवर्नर भी अटैक करते हैं तमिलनाडु असेंबली में जाकर तमिलनाडु गवर्नमेंट को, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हो रही हैं जगह जगह पर एजेंसियों की, उसको लेकर संजय राउत जी कह रहे हैं अब आचार आदर्श संहिता लागू हो चुकी है, आप छापेमारी कैसे कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? महाराष्ट्र में हमने कई जगहों के नाम लिए, वहां पर छापेमारी नहीं की जा रही, जबकि जिन राज्यों में चुनाव है वहां हो रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल के नेताओं को जहां सरकारें, उनको लग रहा है हार टोटली होनी लाजमी है, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक हार राजस्थान में पाने वाली है, इसलिए वो अपने ट्रस्टेड एलाइज का इस्तेमाल कर रही है। और जहां जहां महाराष्ट्र में संजय राउत जी हों, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हों या अभिषेक बनर्जी हों, आप हर राज्य जो शासित है भारतीय जनता पार्टी राज्य नहीं है, वहां पर ईडी, सीबीआई और आईटी का फायदा उठाकर उनका विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है। हमने भी बहुत सारे करप्शन के ऐसे केसेस जो महाराष्ट्र में निकले हैं, हमने ईडी से कहा आप इधर इन्वेस्टिगेट करिए, पर वो सब ठंडे बक्से में डाल दिए गए हैं। तो दिखाता है कि सारी एजेंसीज भी आज इतने प्रेशर में हैं कि वो सरकारी पिट्ठू बनकर रह गई हैं, ना कि जो एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी का उनकी जिम्मेदारी थी वो बनी हुई नहीं रह गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।